बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद ऐसा लग रहा था स्थिति सामान्य हो जाएगी, पर जिस तरह से मालदीव के तरीके से बांग्लादेश में भी इंडिया वॉकआउट की मुहिम चल रही है, उससे यही लगता है कि ये सब कुछ सोची समझी रणनीति के तहत कोई साजिश भारत के खिलाफ हुई है। क्योंकि आरक्षण का मसला अब बिल्कुल नहीं रहा। अब मामला सीधे सीधे अवामी लीग के बहाने हिंदुओं पर हमले और हर भारतीय चीज के बहिष्कार पर पहुंच चुकी है। पहले मालदीव में भारत विरोधी माहौल क्रिएट करना, फिर बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल, ये कोई संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। क्योंकि मालदीव और बांग्लादेश दोनों एक तरीके से भारत के लिए काम करने वाले देश रहे हैं। पाकिस्तान और चीन पहले ही भारत के दुश्मन रहे हैं। अब दो देशों की संख्या और बढ़ चुकी है। शेख हसीना का भारत से एग्जिट प्लान जल्द ही एग्जीक्यूटिव नहीं हुआ तो भारत का पश्चिम से भी बिगाड़ हो सकता है और इस तरह बांग्लादेश का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शेख हसीना को भारत में रखने की चुनौती काफी बड़ी मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पिछले 2 टर्म में ऐसी कोई चुनौती सामने नहीं आई जिसका मुकाबला करने में उन्हें कोई भी परेशानी आई हो। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद जिस तरह भारत सरकार ने तत्काल फैसला लेकर शेख हसीना को बाइज्जत बांग्लादेश से बाहर निकाला, वह मोदी सरकार की बहुत बड़ी सफलता रही है और ढाका में गुस्साए प्रदर्शनकारी कुछ भी कर सकते थे। 50 साल पहले कहानी बिल्कुल अलग ही थी। याद करिए 15 अगस्त 1975 को तख्ता पलट करने वालों ने हसीना के पिता और बांग्लादेश में गणतंत्र के संस्थापक मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के अधिकांश लोगों की हत्या कर दी थी, जिसे कि भारत सरकार रोक नहीं पाई थी। दुनिया जानती है कि मुजीबुर रहमान भी भारत के दोस्त थे। 1992 में ऐसी ही कुछ एक स्थिति देखने को मिली थी जब पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी समूह ने काबुल पर कब्जा कर लिया। भारत के करीबी रहे राष्ट्रपति नजीबुल्लाह संकट में थे और भारत सरकार उन्हें बाहर निकालने में असफल साबित हुई थी। तालिबान ने नजीबुल्लाह को काबुल के संयुक्त राष्ट्र दूतावास से बाहर निकाला और उन्हें लैंप पोस्ट से लटका दिया। बता दें, लेकिन आज शेख हसीना को दिल्ली और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। हसीना को भारत से दूर करना भी मुश्किल होता और उनके विरोधियों से भिड़ना तो भारत को और भी मुश्किल में डाल सकता है। बांग्लादेश से डिमांड हो रही है कि शेख हसीना को भारत गिरफ्तार करके सौंप दे। वहीं बीएनपी अध्यक्ष खालेदा जिया ने धमकी दी है कि अगर भारत शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश का सहयोग नहीं करता है तो भविष्य में भारत को भी बांग्लादेश का सहयोग मिलना काफी मुश्किल है। भारत सरकार शेख हसीना के साथ बहुत अधिक जुड़ी हुई थी और उनके खिलाफ बढ़ती नफरत भारत के खिलाफ जरूर असर डालेगी। हसीना के समर्थन और घरेलू स्तर पर उनकी बढ़ती अलोकप्रियता के बीच तनाव पिछले कुछ सालों में स्पष्ट रूप से देखा ही गया है। पड़ोसियों के साथ खराब होते भारत के संबंध, ये भी एक चिंता का विषय है। बांग्लादेश में जारी हिंसक प्रदर्शन और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के अपदस्थ होकर देश छोड़ने के बाद पड़ोसी मुल्क को लेकर भारत की चिंताएं बढ़ गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से पहले ही आतंकवाद का दंश झेल रहे भारत को अब बांग्लादेश से भी ऐसे ही खतरे की आशंका जताई जाने लगी है। वर्तमान में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हालात ऐसे ही हो रहे हैं तो क्या बांग्लादेश भारत के लिए कांटा बन जाएगा? और इस सवाल का जवाब तो अब आने वाला समय ही दे पाएगा। लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी परेशानी यह है कि बीते कुछ वर्षों में वो अपने पड़ोसी और सहयोगी देशों को एक एक कर खोता जा रहा है। भारत के पड़ोसी देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में भारत ने अपने 5 सहयोगियों को खो दिया है। वहीं बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार भारत के लिए बड़ी सहयोगी थी, लेकिन खालिदा जिया की अगर सरकार बनती भी है तो यह तय है कि वो चीन और पाकिस्तान के गुण गाएगी। बीते दिनों मालदीव के साथ भी रिश्ते बिगड़ गए, जो पहले कभी भारत के भरोसेमंद हुआ करते थे। पड़ोसी देश नेपाल में भारत समर्थित सरकार भी गिर गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अभी तक द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत भी नहीं हो सकी है। वर्तमान में भारत और भूटान के साथ रिश्ते काफी अच्छे हैं, लेकिन चीन के साथ बढ़ती भूटान की करीबी कभी भी चिंता का कारण बन सकती है। अक्टूबर 2021 में चीन और भूटान ने 3 स्टेप रोड मैप के समझौते पर दस्तखत भी किए थे। अब तीसरा सवाल यहाँ पर यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का क्या कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर हिंदुओं की स्थिति बिगड़ चुकी है।
बांग्लादेश में हिंदू शेख हसीना की अवामी लीग के समर्थक माने जाते हैं और इस कारण उनके कारोबार और घरों पर हमले हो रहे हैं। वैसे तो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले कोई नई बात नहीं है। 1971 में जब बांग्लादेश आजाद मुल्क बना था तो यहाँ पर हिंदुओं की संख्या करीब कुल आबादी की करीब 30% थी। वर्तमान में यहाँ पर हिंदू केवल 8% बचे हैं। लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और जिसके चलते धीरे धीरे बंगाली हिंदू बांग्लादेश छोड़कर दूसरे देशों में चले जा रहे हैं। जब जब बांग्लादेश में अस्थिरता बढ़ती है वहां हिंदुओं पर जुल्म होता है, आखिर क्यों? और कुछ लाख हिंदू वहां भारत भी आ जाते हैं। हालांकि 1971 में और उसके बाद बड़ी संख्या में बांग्लादेशी मुसलमानों ने भी भारत में शरण ली थी और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल के बॉर्डर वाले कई जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। वहीं आपको बता दें कि आसाम में भी बहुत बड़ी संख्या में बंगाली हिंदुओं और मुसलमानों का बांग्लादेश से पलायन हुआ है। बांग्लादेश के नए अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने यहाँ पर बांग्लादेशियों से अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने की अपील की है। इसके बाद भी भारत की सीमा पर लाखों की संख्या में हिंदू जमा हो गए हैं जो कि पलायन कर भारत आने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के जवान मानव श्रृंखला बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अमित कुमार त्यागी ने यह बताया कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जवानों को हवा में गोलियां भी चलानी पड़ी हैं। दिक्कत यह है कि बांग्लादेश की भारतीय सीमा 4096 किलोमीटर के करीब है। भारत सरकार हिंदुओं पर अत्याचार होते देख भी नहीं सकती और उन्हें भारत में शरणार्थी बनाकर रख भी नहीं सकती है। यूएन महासचिव के उप प्रवक्ता फरहान हक ने एक बयान में ये कहा कि संयुक्त राष्ट्र नेशनल के आधार पर हमले और हिंसा भड़काने के खिलाफ है और हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंसा को कंट्रोल किया जाए। अगर ये हिंसा लगातार होती भी है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। तो इस तरीके से बांग्लादेश में जो तख्ता पलट की राजनीति हुई है वहां पर भारत को भी एक झटका और भारत के लिए भी हिंसनात्मक कार्य हो सकते हैं। यहाँ की जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी कि भारत की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी बांग्लादेश जैसे हिंसा भारत में भड़काना चाहती है, इसलिए लगातार उनके बयान ऐसे होते हैं जो कि लोगों को भड़काने के लायक हों। इसी तरीके से ऐसी कई सारे मुद्दे हैं जहां पर भारत को चिंता करने की जरूरत है क्योंकि अब धीरे धीरे करके भारत के दुश्मनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन इस मुद्दे पर अब देखना होगा कि आखिर बांग्लादेश में किस तरीके से स्थिति ठीक होती है या फिर इसी तरीके से बांग्लादेश के हालात बिगड़े रहेंगे। लेकिन इस विषय में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा कीजिए।